के बारे में चालू करते हैं। मार्स हमेशा से गुस्सेल प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। गुस्सेल के साथ एक और चीज़ है, अगर आपको पता होगा कि ग्रीक मैथोलॉजी में मार्स को अपोलो बोला गया है, जो युद्ध का देवता भी है। तो कहीं ना कहीं सिमिलर आपको प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है दूसरे मैथोलॉजीज़ में भी। और ये कहीं ना कहीं गर्म मिजाज का होता है, और मेटल या आग का जो सेक्टर होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ बर्न करके मिलता है, उसको ये गवर्न करता है। ये क्योंकि धरती के बहुत पास है, जब भी मार्स अच्छा होता है तो मार्केट में मेटल सेक्टर अच्छा भागता है। अभी मार्केट कम्बस्ट है, तो आपका सबसे बुरा हाल मेटल सेक्टर का होना चाहिए। ओके, तो ये मार्स के बारे में। मार्स धरती के पास है, शॉर्टर ड्यूरेशन, इक्वल स्पीड में ही घूमता है, तो हर नक्षत्र में 30 से 45 दिन रहता है। राशि में 30 से 60 दिन रहता है। ये सब उसके रेट्रोग्रेड के ऊपर है। ये कम्बस भी होता है, कंजक्ट भी होता है, एस्पेक्ट भी होता है। ये तीसरे चौथे आठवें घर पे अपनी दृष्टि डालता है। अब एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है एनर्जी, एग्रेशन, एम्बिशन ड्रिवन। तो जिन लोगों का मार्स उनके लगन में होता है, ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए वो गुस्सैल बहुत होते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि उनका गुस्सा जो है वो गलत हो। तो इसके लिए अदर प्लैनेट्स की भी मदद ली जाती है। हो सकता है कि कोई गलत करता है, अगर किसी का शनि के साथ मंगल का वो एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो बंदा कहीं ना कहीं लोगों के हक के लिए लड़ता है। तो कोई भी प्लैनेट बुरा या अच्छा नहीं होता। ये कैसे यूज़ करते हैं वो भी, अगर किसी का मार्स नीच के ग्रह पे, जो हम ऊंच और नीच का ग्रह राशियों के बात करेंगे, पर नीच ग्रह में है, तो कहीं वो जो गुस्सा है अपने घर वालों पे निकालेगा, गलत जगह निकालेगा, जहाँ निकालना चाहिए नहीं निकालेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर इन सबको भी ठीक करा जा सकता है। लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये तभी होता है। और फाइनेंशियल मार्केट में ये रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब पे बहुत इम्पैक्ट करता है। ये डिफेंस के सेक्टर, ठीक है, तो हमारे जो अभी डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था, वो वाले सेक्टरों में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्नोलॉजी, मेटल, हाई रिस्क वेंचर्स, इन सब का कारक होता है। तो मंगल ग्रह ये होता है, और मुझे लगता है मंगल ग्रह को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अब मंगलवार को हनुमान चालीसा बेस्ट वे ये है। पर ये भी आप देखेंगे कि आपका अगर मंगल शांत नहीं है, तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके ट्रेड्स जो होते हैं वो आपको इरिटेशन ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आप एक बार कंसल्ट करवा लीजिए, आप अगर हमसे चाहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ही फोकस ट्रेडिंग के ऊपर रहता है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे हमें ज्वाइन करिए। धन्यवाद।